शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो। शांति का शिव है दाता, नई दुनिया जो लाएगा। सतयुगी प्रभात आएगी, मानव देव कहलाएगा। धरा से होगी दूर अशांति, होगा विश्व का नव निर्माण। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो। ओम शांति। शिव बाबा की सेफ्टी बैंक में अपना सर्वस्व सेफ करने वाली मोस्ट स्वीट आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। पवित्रता इस रूहानी ज्ञान यज्ञ का फाउंडेशन है, लेकिन कभी कभी विकारी ख्यालात ब्राह्मणों को सताते हैं। बाबा आज इसी समस्या का समाधान हमें विस्तार से समझाएंगे। साथ ही साथ विश्व शांति की युक्तियां भी सुनेंगे। शांति के सागर शिव बाबा जब आते हैं, कैसे विश्व शांति स्थापन करते हैं, कैसे इस कार्य में हम उनके मददगार बन सकते हैं, ये बात हमें समझनी है। और भक्तों को निराकार और साकार की महिमा का कॉन्ट्रास्ट भी समझाना है। स्व उन्नति और विश्व सेवा में कैसे बैलेंस करना है, कैसे समय का सदुपयोग करना है, ये जानने के लिए सुनते हैं 24 जनवरी 2024 की मीठी मीठी मुरली। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। बाप की याद रहेगी, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। बाबा ने कहा आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। आत्मा के 7 गुण, कोई भी एक गुण में टिकना है। बार बार आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं जब आत्मा के गुण याद रहेंगे तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। आत्मा समझेंगे खुद को तो बाप की भी याद रहेगी, और बाबा की याद होगी तो आत्मा धीरे धीरे सतो प्रधान बन जाएगी, 7 गुणों में 100% हो जाएगी।
प्रश्न है, मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल ही पता नहीं है। मनुष्य कौन से रास्ते पर चल रहे हैं और बाबा किस रास्ते की बात कर रहे हैं। उत्तर में बाबा कहते, बाप से मिलने व जीवन मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते का किसको भी पता नहीं है। सिर्फ शांति शांति करते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते, जानते नहीं कि विश्व में शांति कब थी और कैसे हुई। तुम पूछ सकते हो कि आपने विश्व में शांति देखी है, शांति कैसे होती है। विश्व में शांति तो बाप द्वारा स्थापन हो रही है, तुम आकर समझो। शांति सम्मेलन जो करते हैं, बाबा कहते हैं उनको बुलाओ कि शांति के सागर शिव बाबा विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। कैसे हो रहा है ये कार्य, आकर समझो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। पहले पहले तो यह दृष्टि पक्की करो कि हम आत्मा हैं, हम भाई भाई को देखते हैं। जैसे बाप कहते हैं, मैं बच्चों को देखता हूँ, हम आत्माओं को देखते हैं ना बाबा। आत्मा ही शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा सुनती है, बोलती है। आत्मा का तख्त है भ्रिकुटी, तो बाप आत्माओं को देखते हैं। यह भाई भी अपने भाइयों को देखते हैं, तुमको भी भाइयों को देखना है। पहले यह दृष्टि पक्की चाहिए, एक बाप की हम संतान, आपस में भाई भाई, ये दृष्टि पक्की चाहिए। फिर क्रिमिनल ख्यालात बंद हो जाएंगे, यह आदत पड़ जाएगी। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही चुरपुर करती है। यह दृष्टि पक्की होने से और ख्याल सब उड़ जाएंगे। मैं आत्मा हूँ और आत्मा ही कर्मेंद्रियों द्वारा सुनती है, चलती है, करती है। आत्मा चुरपुर करती है, सभी आत्माएं हैं। यह दृष्टि पक्की होने से और सब ख्यालात उड़ जाएंगे, निर्विकारी हम बनते जाएंगे। यह है नंबर 1 सब्जेक्ट। इसमें दैवी गुण भी ऑटोमेटिकली धारण होते रहेंगे। खुद को आत्मा समझेंगे तो दैवी गुण आते जाएंगे। कर्मेंद्रियां चलायमान देह अभिमान में आने से ही होती हैं। देही अभिमानी बनने की बहुत कोशिश करो तो तुम्हारे में ताकत आएगी। सर्वशक्तिमान बाप की ताकत से ही आत्मा सतोप्रधान बनती है। बाप तो है ही सतोप्रधान। तो पहले पहले यह दृष्टि पक्की हो, तब समझें कि हम आत्म अभिमानी हैं। आत्म अभिमानी और देह अभिमानी में रात दिन का फर्क है। हम आत्माओं को अब वापस घर जाना है। आत्म अभिमानी बनने से ही हम पवित्र सतोप्रधान बनेंगे। यह प्रैक्टिस करने से विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। बाबा कहते हैं, जितना खुद को आत्मा समझेंगे, विकारी ख्यालात उड़ते जाएंगे, पवित्रता आती जाएगी, सतोप्रधान बनते जाएंगे। मनुष्य कहते हैं धरती के सितारे, बरोबर हम आत्मा सितारा हैं। यह शरीर मिला है कर्म करने के लिए। अब हम सतोप्रधान बन रहे हैं, है ना। अभी क्या बन गए हम, तमो प्रधान बने हैं और अभी हमको सतोप्रधान बनना है, हम बन रहे हैं। बाप को आना भी पुरुषोत्तम संगम युग पर है। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट के शरीर में आते हैं, वह आते ही रजो प्रधान में हैं। कोई बुद्ध व क्राइस्ट के तन में भगवान आए, यह तो हो न सके। वह आते ही एक बार हैं और आते हैं पुरानी दुनिया में नई दुनिया स्थापन करने, तमो प्रधान दुनिया को बदल सतो प्रधान बनाने। वह जरूर संगम पर आएंगे और कोई समय पर वह आ न सके। उनको आकर नई दुनिया स्थापन करनी है। उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। ड्रामा अनुसार संगम का भी नाम है। श्री कृष्ण को तो बाप व पतित पावन नहीं कहेंगे, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। साकारी की महिमा तो अलग है ना। बाबा समझाते रहते हैं, पहले पहले कोई को एम ऑब्जेक्ट समझाओ। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो एक धर्म एक राज्य था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, एक ही अद्वैत धर्म था, डुअलिटी नहीं थी।
एक ही धर्म था, एक भाषा, एक राज्य, एक धर्म, एक मत था सबका। हेवन स्थापन करना तो बाप का ही काम है। कैसे करते हैं वह भी क्लियर है। संगम पर ही बाप आकर समझाते हैं कि देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर ही सारी समझानी देनी है। शिव बाबा का चित्र भी है। महिमा वाला चित्र बहुत अच्छा बना हुआ है। यह है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। राधे कृष्ण की कथा नहीं कहते हैं, सत्य नारायण की कथा। तुमको नर से नारायण बनाते हैं। पहले तो छोटा बच्चा होगा, छोटे बच्चे को नर नहीं कहा जाता, इसलिए राधे कृष्ण की कथा नहीं कहते, सत्य नारायण की कथा कहते। छोटे बच्चे को तो नर नहीं कहते ना, नर नारायण, नारी लक्ष्मी कहा जाता है। तुम बच्चों को इस चित्र पर ही समझाना है। सन्यासी तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर न सके। शंकराचार्य तो आते ही हैं रजो प्रधान के समय, वह राजयोग सिखा न सके। बाप आते हैं संगम पर, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। अंतिम जन्म में लगभग 60 वर्ष की आयु जब रहती है दादा लेखराज जी की, तब आते हैं बाबा। ऊपर त्रिमूर्ति भी है, ब्रह्मा योग में बैठा है। शंकर की तो बात ही अलग है, बैल पर सवारी हो ना सके। बैल में आकर बाबा बोलते कौन भाषा समझता। बाप को तो यहाँ आकर समझाना है। विनाश भी यहाँ ही होता है। लोग कहते हैं विश्व में शांति हो, वह तो होने वाली है, तब बुद्धि में आता है। चित्रों पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। जो शिव की व देवताओं की भक्ति करते हैं उनको समझाना है, वह झट मानेंगे। बाकी नेचर व साइंस आदि को मानने वालों की बुद्धि में बैठेगा नहीं। उनके अलग तर्क होते हैं ना, अलग लॉजिक होते हैं। दूसरे धर्म वालों की भी बुद्धि में नहीं आएगा। जो कन्वर्ट हुए होंगे वही निकल आएंगे। उनकी क्या फिक्रात करनी है। ढूंढते ढूंढते सब आ ही जाएंगे। बाबा भी ढूंढ ही लेंगे सबको। बाबा तो सबको मौका दे रहे हैं। अब जो हैं पहचान लें, समय पे निकल आए तो वो पुरुषार्थ कर लेंगे। बाबा कहते हैं जो कन्वर्ट हुए होंगे वो सब निकल आएंगे। उनकी क्या फिक्रात करनी है। देवता धर्म वाले व बहुत भक्ति करने वाले अपने धर्म में बहुत पक्के होंगे, तो देवताओं के पुजारियों को समझाओ, बड़े आदमी कभी आएंगे नहीं। अपने धन का नशा है। समझो बिरला है, इतने मंदिर बनाते हैं। बिरला की बात कर रहे हैं बाबा, इतने मंदिर बनाते हैं, उनके पास ज्ञान सुनने की फुर्सत ही कहाँ है। सारा दिन बुद्धि धंधे में लगी रहती है। पैसे बहुत मिलते हैं तो समझते हैं मंदिर बनाने से धन मिलता है। देखो एक से एक मंदिर है, कितना धन आता है। तो मंदिर बनाने से धन मिलता है, कमाई है। आजकल तो व्यापार हो गया, बिजनेस हो गया है, सबका बैंक अकाउंट है। तो यह देवताओं की कृपा है। समझते हैं कि मंदिर बनाने से धन मिलता है, यह देवताओं की कृपा है। धंधा भी अच्छे से चलता है तो लगता है कि मंदिर बनाया हमने, देवी देवता की कृपा है। और मंदिर में भी इतने धन आता है। देखा ना, अभी सुना ना, कितना दान दिया सबने। तो तुम्हारे पास कोई आए तो लक्ष्मी नारायण का चित्र उन्हें दिखाओ। बोलो तुम विश्व में शांति चाहते हो तो विश्व में शांति का राज्य इस दुनिया में था। फलानी तारीख से फलानी तारीख तक सूर्यवंशी राजधानी में बहुत शांति थी, फिर 2 कला कम हो जाती है। इस चित्र पर ही सारा मदार है। अब तुम विश्व में शांति चाहते हो, कहाँ चलेंगे। घर को तो जानते ही नहीं हैं। हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, मूल वतन में रहते हैं, वही शांति धाम है, वह इस दुनिया में नहीं है। उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया, बाकी विश्व इसको ही कहा जाता है। साकार दुनिया को विश्व कहेंगे। विश्व में शांति नई दुनिया में होगी। विश्व के मालिक यह बैठे हैं,
गरीब इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं। कोई कहते हैं यह रास्ता बहुत अच्छा है, हम रास्ता ढूंढते थे। कहते थे ना आप सही जगह पहुंच गए हैं। अभी भी कहते हैं, जिसको जैसे निश्चय हो जाए तो कहते हैं देखो सही मार्ग मिल गया, सही दिशा में आ गए, दशा सुधर गई। तो रास्ते का मालूम ही नहीं तो ढूंढेंगे क्या? ऐसा कोई नहीं जिसको बाप और जीवन मुक्ति के रास्ते का पता हो। शांति शांति कहते रहते हैं, परंतु शांति कब थी, कैसे हुई, किसको भी पता नहीं है। कितनी कॉन्फ्रेंसेस आदि करते हैं, उनसे पूछना चाहिए तुमने कभी विश्व में शांति देखी है कि विश्व में शांति कैसे होती है? तुम प्रजा आपस में क्यों मूंझते हो? सब लड़ ही रहे हैं ना आपस में, कॉन्फ्रेंस करते रहते हो, जवाब कहाँ से मिलता नहीं। विश्व में शांति तो अब बाप द्वारा स्थापन हो रही है। तुम कहते हो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था, तो वहाँ ही शांति थी। अगर वहाँ भी अशांति होती तो बाकी शांति कहाँ से मिलेगी? जब सतयुग में भी शांति नहीं तो फिर तो कहाँ से शांति मिलेगी? अच्छी तरह से समझाना है। इस समय तो तुमको इतना समय बात करने नहीं देते, क्योंकि अभी उनके सुनने का समय नहीं आया है। पहले तो बुलाते भी थे ब्रह्मा कुमारी को, तो बहुत कम समय देते थे, और अब तो आके कहते हैं देखो मंच संभालिए, सुनाइए कुछ, सब सुनना चाहते हैं। सुनने का समय अब आ गया है। सुनने का भी सौभाग्य चाहिए, तकदीर में होगा तब तो सत्य ज्ञान सुनेंगे ना। तुम पद्मापदम भाग्यशाली बच्चे ही बाप से सुनने के हकदार बनते हो। हमारा भाग्य है जो हम सत्य बाप से सत्य ज्ञान सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो भाग्यशाली हैं हम। बाप बिगर और कोई सुना न सके। बाप तुम बच्चों को ही सुनाते हैं। यह है ही रावण राज्य, तो यहाँ शांति कैसे हो सकती? रावण राज्य में सब पतित हैं, पुकारते हैं कि हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया तो इन लक्ष्मी नारायण की थी। राम राज्य और रावण राज्य में कितना फर्क है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर होते हैं रावणवंशी। इस समय है कलयुग, रावण संप्रदाय। बड़े लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो भी देखो क्या करते हैं। बाबा कहते हैं बड़े बड़े लोग भी एक दो को गुर्र गुर्र करते रहते हैं। सब अपनी अपनी राय देते रहते हैं ना, एक दूसरे के मत को काटते रहते हैं, अपनी अपनी बातें करते रहते हैं। बहुत अहंकार है कि मैं फलाना हूँ। तो इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बोलो इनके राज्य में ही विश्व में शांति थी, कोई और धर्म नहीं था। विश्व में शांति सो तो यहाँ ही होती है। तो मुख्य यह चित्र है। बाकी ढेर चित्रों पर समझाने से मनुष्यों के ख्यालात और तरफ चले जाते हैं। कहते हैं ना इनका तो अलग ही ज्ञान है, अलग बात बता रहे हैं, ऐसे तो कभी सुना ही नहीं। जो समझा है वह भी भूल जाता है। बाबा आज कहते हैं मुख्य इस चित्र पर ही समझाओ, एक ही चित्र को केंद्र बनाकर सार में सारा ज्ञान समझाओ। बहुत सारे चित्र दिखा के एक साथ समझाएंगे तो फिर बहुत कुछ सोचने लगते हैं। जो समझा है वह भी भूल जाते हैं। तब कहा जाता है टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ये कहावत है ना कि बहुत सारे कुक होंगे, यदि एक डिश को बनाते हैं तो अपनी अपनी राय सब लगाएंगे, अपनी अपनी रेसिपी बताएंगे, उस अनुसार बनाएंगे तो वो डिश खराब हो जाती है। तो बहुत सारे कुक्स भी इकट्ठे नहीं होने चाहिए एक साथ। सब अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं और एक डिश को खराब कर देते हैं। तो बहुत सारी राय होगी, बहुत सारी मतें होंगी, तो रिजल्ट कुछ नहीं होता है ना, काम कुछ नहीं होता है फिर। तो बाबा कहते हैं कि बहुत चित्र होते हैं और हंसी कुड़ी के मॉडल अथवा डायलॉग आदि होते हैं, तो मूल बात बुद्धि से निकल जाती है। बहुत सारे चित्र बताओगे आप, बहुत सारे पॉइंट्स बताओगे, तो जो मूल बात है वहाँ तक कभी पहुँचेंगे ही नहीं, वो बुद्धि से निकल जाएगी। बहुत सारे ऑब्जेक्ट, मॉडल, ये सब एक साथ रख दें
तो क्या क्या समझाएं ना, तो जो मेन बात समझाना है वो रह जाती है। कोई विरला ही समझ पाते हैं कि बाप यह स्थापना कर रहे हैं 84 जन्म भी इसके लिए ही हैं। दिखाएंगे जरूर एक का, सबको कैसे रखेंगे। किसी एक के बारे में बताएंगे ना कि ऐसी तुम्हारी भी कहानी है, तत्त्वम कहते हैं ना बाबा, तो एक के बारे में बताएंगे, सबको कैसे रखेंगे। शास्त्रों में भी एक अर्जुन का नाम रखा है ना, उदाहरण तो किसी एक का ही देंगे ना। स्कूल में मास्टर एक को थोड़े ही पढ़ाएंगे, यह भी स्कूल है। पढ़ने वाले तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, मॉनिटर एक को बताया जाता है, उदाहरण किसी का देना है तो एक बच्चे का देंगे। सबका तो एक एक को खड़ा करके तो नहीं बता सकते ना, एक एक की महिमा, एक एक की बातें सार रूप में समझाते हैं, लेकिन पढ़ते तो बहुत सारे बच्चे हैं। इसी तरह से बाबा पढ़ाते सब बच्चों को हैं, लेकिन उदाहरण एक सामने। कहानी सबकी वही है, लेकिन बाबा एक का विस्तार करके समझाते हैं। यह तुम्हारे बैज भी बहुत काम कर सकते हैं, यह सबसे अच्छा है। पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाना चाहिए और फिर लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे। तुम शांति मांगते हो, वह कल्प कल्प बाप द्वारा ही स्थापन होती है। तुम इस चक्र को जान गए हो। पहले तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, अब बाप स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। पहले पत्थर बुद्धि थे ना, देखो बाबा पारस बुद्धि बना रहे हैं, महीन बुद्धि बना रहे हैं, तीक्ष्ण बुद्धि बना रहे हैं, स्वच्छ बुद्धि बना रहे हैं। पहले मलिन बुद्धि थी। लिखना चाहिए, सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी किसकी सद्गति कर नहीं सकते, विश्व में शांति कर नहीं सकते। बाप ही सब कुछ कर रहे हैं, याद भी उनको ही करते हैं। मुख्य चित्र यह दोनों हैं, इससे हिलना नहीं चाहिए जब तक पूरा न समझे। कौन क्या बना रहा है, बस ये दो चित्र मुख्य हैं। बाबा बना रहे हमें मनुष्य से देवता, बाबा बना रहे हमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण, बस ये दो चित्र मुख्य हैं। बाबा कहते हैं इसी पे पूरा समझाओ। यह नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा, टाइम वेस्ट हो जाता है। देखो बुद्धि में नहीं बैठता तो चला देना चाहिए। पता लग जाता है ना हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से कि इंटरेस्ट है या नहीं, समझ रहे हैं या नहीं। तो बाबा कहते हैं कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, बुद्धि में नहीं बैठ रहा है तो चला देना चाहिए। इसमें समझाने वाले बहुत अच्छे चाहिए, अगर माता हो तो बहुत अच्छा, इसमें कोई नाराज नहीं होगा। माताओं पे बहनों पे कोई नाराज तो नहीं होंगे ना। देखो बड़े बड़े ऑफिसर्स को माताओं ने कितने अच्छे से समझाया। तो बाबा कहते हैं माताओं को बहनों को आगे करो। यह तो सब जानते हैं कि कौन कौन समझाने में तीखे हैं। मोहिनी है, मनोहर है, गीता है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। देखो बाबा सब दीदी का, भाइयों का नाम ले रहे हैं। मनमोहिनी दीदी, मोहिनी दीदी, मनोहर इंद्रा दीदी, गीता दीदी, बाबा कह रहे अच्छे अच्छे बच्चे हैं। तो पहले लक्ष्मी नारायण के चित्र पर एकदम पक्का कराना चाहिए। बोलो इन बातों को अच्छी रीति समझो, तब शांति की दुनिया में जा सकेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही मिल जाएंगी। मुक्ति में तो सब जाएंगे, फिर आएंगे नंबरवार पार्ट बजाने। समझाना भी भपके से है, सत्य ज्ञान है तो अथॉरिटी से समझाना है ना, थोड़ा भपके से समझाना है एकदम। नंबर 1 यह चित्र है, विश्व में शांति के मालिक यही थे। यह बातें समझदार की बुद्धि में बैठती हैं। भल अच्छा अच्छा कहते हैं, पाँव में गिरते हैं। भक्ति का संस्कार है तो देखो पाँव में गिरते रहते हैं, परंतु बाप को थोड़े ही जाना। कितना भी कह दें कि बहुत अच्छा है, लेकिन बाबा को नहीं जाना, माना, पहचाना तो फिर तो क्या जाना, फिर कुछ नहीं जाना। तो उनको भी माया छोड़ती नहीं है। बाप जो इतना ऊंचा बनाते हैं उनको तो कितना याद करना चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ अंदर आने से
खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। मैं यह बनता हूँ। अंदर हिस्ट्री हॉल में बाबा मुरली सुनाते थे, वहाँ पे देखो श्री लक्ष्मी श्री नारायण का ट्रांसलाइट का चित्र। बाबा कहते हैं देख के खुश हो जाओ कि मैं ये बनने वाला हूँ। श्री कृष्ण का चित्र, राधे कृष्ण का चित्र। तो बाबा कहते हैं यहाँ अंदर आने से खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। मैं यह बनता हूँ, मैं अंदर आता हूँ और इन लक्ष्मी नारायण को देखता हूँ। हिस्ट्री हॉल में बाबा देखते ट्रांसलाइट को, तो इन्हें देखकर बड़ा खुश होता हूँ। ओहो, बाबा हमको यह बनाते हैं। वाह बाबा वाह। उस समय ट्रांसलाइट का चित्र आया था, उसी एक चित्र में श्री कृष्ण बने हैं बाल रूप, फिर राधा कृष्ण और फिर उसी में श्री लक्ष्मी श्री नारायण। एक ही चित्र में, एक ही फ्रेम में ऐसा ट्रांसलाइट बना हुआ है। तो बाबा कहते हैं मुझे तो देख के बहुत खुशी होती है। वाह बाबा वाह। लौकिक घर में किसका बाप बड़े मर्तबे पर होता है तो बच्चों को खुशी होती है, मेरा बाप वजीर है। कोई पद पे हो, मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट का बच्चा हो, कितना अकड़ में रहेगा, कितना नशा रहेगा, कितना घमंड होगा, है ना। खुश भी होता है, नशे में भी रहता है। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाप हमको यह बनाते हैं। सब बापों का बाप शिव बाबा, हाईएस्ट अथॉरिटी, सुप्रीम, उनके हम बच्चे हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना नशे में होना चाहिए कि बाबा हमको क्या बना रहे हैं। परंतु माया भुला देती है, बड़ा सामना करती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। आत्म अभिमानी भव। भाई भाई को देखो तो स्त्री को भी आत्मा के रूप में ही देखेंगे, क्रिमिनल आई होगी नहीं। मनसा तूफान तब आते हैं जब तुम भाई भाई की दृष्टि से नहीं देखते हो। इसमें बड़ी मेहनत है, प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। सबको देखो भाई, सब क्या है, भाईजान है। हाँ, तो भाई भाई की दृष्टि हो, स्त्री हो पुरुष हो, सब क्या है, भाई। बाबा कहते हैं मेहनत है इसमें, प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। आत्म अभिमानी बनना है, कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में ही होगी। सर्विस करने वाले बच्चे ही बाप की दिल पर चढ़ सकते हैं। भल देरी से आते हैं, वह भी गैलप कर सकते हैं, तीखे जा सकते हैं। तुम बच्चों ने पहले की हिस्ट्री तो सुनी है कि इन्होंने घर बार कैसे छोड़ा, रात रात में भागे, फिर इतने बच्चों को पाला। इसको कहा जाता है भट्टी। फिर भट्टी से नंबरवार निकले। लगभग 370 बच्चे, देखो सब आए ना बाबा के साथ में। कैसे बाबा ने पाला, शिव बाबा ने कैसे पालना दी, साकार बाबा ने कैसे पालना दी। तो ये भट्टी है, भट्टी से नंबरवार निकले, सब पक कर निकले हैं, मजबूत। यह तो वंडर है जो बाबा तुमको वंडरफुल स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, गॉड फादर तुमको पढ़ाते हैं। कितना साधारण है, कितना रोज रोज बच्चों को समझाते रहते हैं और बच्चों को कहते हैं नमस्ते। बच्चे तुम मेरे से भी ऊंचे जाते हो, तुम ही कंगाल से डबल सिरताज विश्व के मालिक बनते हो। तो बाप बड़ी रुचि से आते हैं। बाबा भी कितने इंटरेस्ट से आते हैं ना कि मैं बच्चों को जाके डबल सिरताज बनाऊंगा। अनगिनत बार आए होंगे। आज तुम मुझ राम से राज्य लेते हो, फिर रावण से तुम राज्य हराते हो। यह खेल है। आज तुम मुझ राम से राज्य लेते हो, तो राम आ गए हैं। गीत बज रहा है ना अभी, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो भाग कब खुलेंगे, जब सच्चे सच्चे राम को पहचानेंगे। राम तो आ चुके हैं। तो बाबा कहते आज तुम मुझ राम से राज्य लेते हो, फिर रावण से तुम राज्य हराते हो। यह खेल है। हो रही है ना सच्चे राम राज्य की स्थापना। ये खेल क्या चल रहा है किसी को भी पता नहीं है।
अच्छा। मीठे मीठे लकी सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, आत्मा को सतोप्रधान बनाने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से ताकत लेनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। हम आत्मा भाई भाई हैं। यह प्रैक्टिस निरंतर करते रहो। दूसरा, बाप और लक्ष्य। क्या लक्ष्य है हमारा? श्री लक्ष्मी नारायण बनना। तो बाप और लक्ष्य के चित्र पर हर एक को विस्तार से समझाओ। बाकी बातों में टाइम वेस्ट मत करो। वरदान, धरनी, नब्ज और समय को देख सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव। धरनी, नब्ज व समय को देख सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव। बाप दादा समझाते, बाप का यह नया ज्ञान सत्य ज्ञान है। इस नए ज्ञान से ही नई दुनिया स्थापन होती है। यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आते ही किसी को नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर मुंझा दो। धरनी, नब्ज और समय सब देख करके ज्ञान देना, यह नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के निर्भयता की शक्ति जरूर हो। तब सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। हमें सत्य का पता चल गया है और अब एक दिन में ही सबको पूरा सत्य सुनाना है। एक दिन में ही किसी को पूरा कोर्स करा के ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाना है। ऐसे नहीं करना है। हाँ, बाबा कहते हैं धरनी देखो, नब्ज देखो, समय देखो, उसको इंटरेस्ट है या नहीं वो देखो, स्कूल का है या नहीं, समझ में आ जाता है ना। तो बाबा कहते हैं ये सब देख के समझ के ज्ञान देना, ये है नॉलेजफुल की निशानी। और यदि समझा भी रहे हैं तो बाबा कहते हैं सत्यता के निर्भयता की शक्ति जरूर हो। ये नहीं कि बस सेवा का एक सब्जेक्ट है उसमें नंबर लेना है, इसलिए किसी को भी पकड़ पकड़ के ज्ञान सुनाना है। ज्ञान रत्न वेस्ट करने के लिए नहीं है, बाबा समझाते हैं। और बहसबाजी में भी नहीं पड़ना है। तो बाबा कहते हैं जब ये सब ध्यान रख के हम किसी को योग युक्त होकर ज्ञान समझाएंगे, तभी हम सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। स्लोगन है, मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी बनाना, तेरा कहना माना पहाड़ जैसी बात को रोई बना देना। मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी बनाना, तेरा कहना माना पहाड़ जैसी बात को रोई बना देना। क्योंकि हमारी सोच कैसी है? हद की। तो मेरा मेरा किया तो लगता है बहुत बड़ा, और तेरा कर दिया, बेहद के बाप को सब कुछ समर्पित कर दिया, तो बाबा तो बेहद का है ना। तो पहाड़ जैसी बात भी एकदम जैसे कि रुई बन जाएगी। पहाड़ से राई, राई से रुई, तो मेरे को तेरा कर दो। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति के लिए आज का पॉइंट है, जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। ब्रह्मा बाबा को देखा ना, जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो, इसको कहते हैं बाप का प्यारा। उन्होंने कभी नहीं सोचा मेरा कार्य है, बाबा का काम है, बाबा जाने, इसलिए न्यारे रहे और बाबा के प्यारे। घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, यह करूं व नहीं, यह तो बड़ा मुश्किल है, यह महसूसता अर्थात बोझ है। डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा। मैं आत्मा लाइट और बोझ भी बाप को दे दिया, बाबा का कार्य है, तो सब कुछ बाबा को समर्पित। तो ये है डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा। कोई भी जिम्मेवारी के कर्म की हलचल का बोझ न हो। सबसे अच्छा है बाबा जाने, भक्ति में करते आए राम जाने। तो यहाँ पे अब सच्चा राम कौन है? राम जाने, बाबा जाने।
तो ये थी मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट है, बाबा ने कहा आत्म अभिमानी बनना है। दूसरा, शांति स्थापना का सीक्रेट सबको बताना है। कौन कैसे कब शांति स्थापन करते हैं, ये बात सबको समझानी है। तीसरा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, किसी से भी उलझना नहीं है, एक ही दिन में किसी को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नहीं बना देना है। और चौथा, नॉलेजफुल बनना है, समझ कर सेवा करनी है ना। धरनी, नब्ज और समय देखना है। पांचवा, मेरे को तेरा करना है, मैं मेरा सब कुछ तेरा। ओम शांति। प्रेम शीतलता और सुख की शांति बहाए अमृत धार, तृप्त करे हर आत्मा को दिव्य गुणों का इसमें सार। चार दिशाओं में गूंजेगा शांति सागर शिव का ज्ञान। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति के पथ पर चलो। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान।